सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। उसके बाद जानेंगे पानी पीने का सही तरीका क्या है। क्या हम पानी पी करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? जी हाँ मित्रों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके सीखने को मिलेगा जिसे अपना करके आप अपने शरीर की सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऊपर से अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए, जानकारी को अपनाइए और ये जानकारी पूरे समाज में, पूरे देश में फैला दीजिए। सब लोग इस उपदेश को सुने और ये जानकारी को अपनाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। व्यक्ति व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित रहे हो। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? सुख दुख हमेशा नहीं रहते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ और इस कथा को ध्यान से सुनो। आप समझ जाओगे सुख दुख क्या है। भगवान महात्मा बुद्ध ने कथा सुनाना शुरू किया। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहें, सदा ना रहें। इस पर्चे को कौन खरीदता? लेकिन सेठ ने उसे तत्काल खरीद लिया और अपनी पगड़ी की एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। जेल में काफी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था। क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का है? जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर से हंस पड़ा और खूब ठहाके मार के हंसने लगा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ मारे दुख के पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है सेठ, तुम इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहेंगे। कथा सुनकर व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। उसी दिन से उसका जीवन सुखमय जीवन हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे ऊपर दुख आएगा और उसकी पूरी जिंदगी में कभी दुख आया ही नहीं। तो मित्रों, इस छोटी सी कहानी से, छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है इस कथा को, इस विचार को लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके भी जीवन में उजाला आए, उनके भी जीवन में खुशियां आए, तो मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए। सब मित्रों से मैं जानता हूँ, सबके मित्रों में कम से कम मोबाइल में 250-300 कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। तो दोस्तों आप लोग इतना तो उपकार करिए, सबके जीवन में खुशियाँ लाइए।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए मित्रों, जानते हैं अपने शरीर को कैसे निरोगी बनाएँ। दोस्तों, आप लोग जानिए, पानी तो सब पीते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा, क्या पानी के नियम में बदलाव करके भी हम निरोगी रह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे आयुर्वेद शास्त्र यही कहता है कि अगर आपने पानी पीने के नियम में बदलाव कर दिया और ये जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है, जो हमारा प्रकृति कहता है, उन नियमों का आपने पालन किया, उस हिसाब से पानी पिया, तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। और बीमारी जो 100% बीमारी होती है पानी पीने से होती है। तो चलिए हम जानते हैं हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, वो नियम जानते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वो खाना खाते समय हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए। उसके भी पीछे का रीज़न है, वो समझ लीजिए। जैसे दोस्तों आप जानते हैं आपका शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, शायद नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आपके शरीर दोस्तों ये 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का 3 दोष में कोई भी दोष गड़बड़ हो गया, तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 70 से 80% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% खतरनाक बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां आपके इन 3 दोष की कमी की वजह से होती है। इसी में से एक है पित्त दोष। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका पित्त दोष गड़बड़ होता है। कैसे होता है? तो दोस्तों, जो कुछ आप खाते हैं तो आप जानते हैं कि आपके पेट में एक जठराग्नि होती है जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। और जैसे ही हम खाना खाते हैं, ये जठराग्नि, ये एसिड एसिड आप कहते हैं मेरे पेट में एसिड बनता है, वही एसिड है, वही जठराग्नि, वही एसिड बनती है और एसिड बनना शुरू होती है। और जैसे ही आपने खाना शुरू किया और जैसे ही पहला निवाला आपके पेट में गया, तुरंत एसिड अटैक कर जाती है, उस खाने को पचाती है। और वह एसिड इतना तेज बनती है, अगर आप उसमें लोहा भी डाल देंगे उसे भी वो गला देगा। अब आप सोचिए, यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। अब जैसे आपने पूरा खाना खा लिया, अब पूरा खाना खाने के बाद आपके पेट में एसिड बनना शुरू हो गई और वह एसिड उस खाने को पचाएगी, उस खाने को पचाती है। और कितनी देर में पचाती है? 1.5 से 2 घंटे में उस खाने को पचा देती है। 1.5 से 2 घंटे में उस खाने को एसिड बना पचा देती है। लेकिन आपने खाना खाया, उसके बाद 1 गिलास, आधा गिलास आपने घट 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 पानी पिया, और जैसे ही ये पानी पहुंचा उस खाने में, अब वो तो एसिड बन रही है, खाने को पचा रही, और जैसे ही पानी वहां पे गया वो एसिड बनना बंद हो गया। जैसे आप गैस जला दीजिए खाना बनाने के लिए, उस पर आप चावल रख दिए कुकर में, आप गैस पे पानी डाल दीजिए, गैस तो बुझ जाएगी, तो क्या वो खाना पकेगा? नहीं पकेगा, खाना वैसा का वैसा पड़ा रहता है। उसी तरह से जब आपने पानी पी लिया तो खाना पचा नहीं, वो का एसिड बनना बंद हो गई। जो खाना 1.5 से 2 घंटे में पच जाता है, अब वो खाना आपका 8 से 10 घंटे में पचेगा। अब 8 से 10 घंटे में जब खाना वैसे आपके पेट में पड़ा रहेगा तो वहां पे क्या होगा? गैस, कब्ज, अपच, आप जो कहते नहीं पेट फूल रहा है, एसिडिटी, ढकारे आ रही, ये सब वही रीजन है, ये सब वही सी कारण से वो खाना पच नहीं आपका। और जब गैस, एसिडिटी, कब्ज बनेगी तो दोस्तों कब्ज के कारण कितनी बीमारियां होती है आप जानते हैं। आज हमारा पूरा देश 80 से 90% लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी से परेशान हैं। सबके घर में गैस से, कब्ज से संबंधित सिरप पड़ा होगा, चूरन पड़ा होगा, कैप्सूल पड़े होंगे। जैसे कि दोस्तों कुछ पीपीआई ग्रुप जैसे पेंटाप्राजोल, राइबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, राइबेप्राजोल, या पेंटाप्राजोल, लिसुल्फ्राइड, या कोई भी एंटासिड सिरप, इस तरह से सबके घर में पड़ा है और सब एक कैप्सूल खाते हैं, लेकिन इस कारण को नहीं हटा पा रहे। तो सबसे बड़ा कारण यही है बीमारी की घर। और जब आपके पेट में गैस, एसिडिटी रोज ऐसे बनती रहती है, आप कैप्सूल खा के रोक रहे हैं, लेकिन इस कारण को नहीं हटा रहे। इस कारण को हटा दीजिए, दवा खाना आप छोड़ देंगे। तो दोस्तों आपको हमेशा जब ज्यादा गैस, एसिडिटी बनने लगेगी तो आपको रक्त की एसिडिटी बन जाएगी, और जब रक्त की एसिडिटी बनती तो आप जानते हैं क्या होता है? ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अब सवाल ये उठता है, गले में खाना फंसता है, गले में खाना फंसेगा नहीं।
आपको खाना क्या खाता है? खाना खाने का नियम यही खाता है, जब भी आप जो भी निवाला मुंह में डाल रहे हैं, आपके मुंह में 32 दांत होते हैं, तो आपको एक निवाला को 32 बार चबाना है। जब आप खाने को 32 बार चबा के खाएंगे तो खाना पानी बन जाएगा, और आपके मुंह में जो ये लार सलाइवा एक प्रकार की एंजाइम है जो खाने को पचाती है, और जितने एंजाइम, जितने सलाइवा आपके पेट में जाएगी, आपका डाइजेशन उतने मजबूत होगा। तो आपका जब ये खाना पानी बन गया तो पानी की जरूरत ही नहीं, पानी पीने की क्या जरूरत हुई, नहीं पीना पड़ेगा। और दूसरा रीजन आता है पानी पीने का, जब आप बहुत तीखी चीज खाएंगे, जब आपकी सब्जी तीखी हो गई, कुछ ऐसा तीखा खा रहे हैं, तो आप पानी की जरूरत होगी, तो आप उतना ही तीखा खाइए जितने में पानी की जरूरत ना पड़े। ये दो कारण होते हैं पानी पीने के, तो ये दोनों कारण आप हटा दीजिए, पानी पीने की जरूरत नहीं हो। अब आप प्रश्न उठता है पानी खाना खाने कितनी देर बाद पिए? खाना खाने के आप 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए, क्योंकि ये जो गैस बनती है 1.5 से 2 घंटे तक बनती है, और 1.5 से 2 घंटे में खाने को पचा देती है। अब इसमें जब खाना जो है पच जाता है, मुकर जाता है, तो उसके बाद इसमें से रस निकलता है, और जब खाने से रस निकलता है तब पानी की जरूरत होती है। अब आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है, आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं। अब प्रश्न ये उठता है खाना खाने कितनी देर पहले, कितना पहले पी सकते हैं? खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पिएंगे, तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत बना रहे। ये नियम को जरूर पालन करिए। अब एक हो गया ये नियम, सबसे जरूरी नियम यही है। अब एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए? एक दिन में हमें 2 लीटर से 2.5 लीटर पीना चाहिए, या अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, कैसे आप परिश्रम कर रहे हैं, बैठने वाला कर रहे हैं, या हमेशा आप एसी में रहते हैं, या आप एक किसान है, किस हिसाब से काम कर रहे हैं, और फिर ऋतु के हिसाब से होता है, गर्मी का है कि ठंडी का है कि बारिश का है, कौन सा ऋतु है, ऋतु के हिसाब से पानी घट बढ़ सकता है, लेकिन 2 लीटर मिनिमम आपको पीना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है एक बार में कितना पानी पिए? एक बार में आप 1 गिलास यानी 200 ml से 250 ml ही पिए, इससे ज्यादा एक बार में पानी ना पिए। 1 डेढ़ 2 घंटे बाद आप फिर पी लीजिए। इस तरह से आप 7 से 8 गिलास दिन भर में आप अपना पानी पीजिए। और दूसरा नियम है, अब ये हो गया कि पानी हमेशा आपको बैठकर ही पीना है, खड़े होकर कभी मत पीजिए, नहीं तो दोस्तों घुटने की बीमारी होगी, जिसे पूरे विश्व का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। पानी जब भी पिए बैठ कर पिए, और सिप करके पिए, जैसे चाय पी जाती है, और मुंह में छोटा सा जो घूंट लें, उस घूंट को मुंह में चारों तरफ, मतलब पानी को चारों तरफ हिला दीजिए, तब पीजिए, ऐसे मुंह गुल 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 करके पीजिए। तो जितने लार पानी के साथ आपका जाएगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। तो आप समझ गए, पानी बैठ करके सिप करके, घूट घूट करके हमें पीना है, खड़े होकर के हमें कभी पानी नहीं पीना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आपको कभी कोई फल खा रहे हैं, कुछ भी फल खा रहे हैं, तो उसके बाद हमें पानी नहीं पीना है। यानी खाने के साथ जो भी छोटी मोटी कोई भी चीज आप खा रहे हैं, उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पीना है। खाना और पीना दोनों एक साथ हमें नहीं रखना है। अब एक चीज और करना है, पानी कैसे? आप रात को सोते समय, जब आप सोने जाइए, तो आधा गिलास अगर आप पानी पीते हैं, तो आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। आप हार्ट अटैक से बचेंगे। आप नहाने के बाद पानी पीते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर से बचाता है। आज सुबह बासी मुंह सो करके उठने पे 2 से 3 गिलास अगर आप पानी पी रहे हैं, ऐसे बासी मुंह, आपको थूकना नहीं है, तो 2 से 3 गिलास आप बासी मुंह अगर पानी पिएंगे ना दोस्तों उठने के बाद, तो आपका पाचन तंत्र मजबूत बना रहेगा, आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। इतने नियमों का आप जरूर पालन कीजिए। इतने नियमों का अगर आपने पालन कर लिया, बस ये छोटे मोटे नियम है, बहुत ज्यादा नहीं है। और एक चीज, कभी भी आप धूप से आइए, जैसे दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ लगा के आ रहे हैं, कितने लोग जिम जाते हैं, कितने लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो क्या करते हैं, हाथ में पानी की बोतल लिए रहते हैं, हाथ में पानी की बोतल लिए रहते हैं, दौड़ा करते हैं, पानी पी, कभी मत पीजिएगा। आपके शरीर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से आप पानी पी रहे हैं ठंडा, तो क्या करेगा, आपके पाचन तंत्र को खराब कर देगा, खराब कर देगा। आपका शरीर जब 35 डिग्री सेल्सियस है, जब भी आप पानी पीजिए, जब भी आप पानी पीजिए, पानी आप जब बाहर से आइए, चाहे धूप से आइए, चाहे काम करके आइए, चाहे दौड़ लगा के आइए, चाहे जिम से आइए, पहले आराम से 10-15 मिनट बैठ जाइए, उसके शरीर आपकी नॉर्मल हो जाए, तब आप पानी पीना। तुरंत पानी आपको नहीं पीना चाहिए, और आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पीना चाहिए। आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है,
37 डिग्री सेल्सियस है। अब ऊपर से जब आप ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो आपका शरीर का कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब होगा। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आप लोहा गर्म कर लीजिए, उस लोहे पर आप थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए तो क्या आवाज आएगी, छन्न की आवाज आएगी। और जब वो ठंडा हो जाए तो उस पर आप अपना हाथ रगड़िए, कुछ ना कुछ पदार्थ आपके हाथ में लगेगा, वो कुछ ना कुछ पदार्थ आपके हाथ में लगा। उसी तरह से जब आपने ठंडा पानी पिया, आपके पेट में गया, वहां से भी छन्न की आवाज आई, लेकिन उसे आप नहीं सुन पा रहे हैं। वहां पे भी अगर हाथ लगाएंगे तो कुछ ना कुछ पदार्थ लगेगा। इसलिए आपका शरीर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो आप हमेशा नॉर्मल पानी पीजिए, नहीं तो आप गुनगुना पानी पीजिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। हाँ, किसी किसी को हो सकता है डॉक्टर किसी मर्ज में आपको बता दें कि आपको ठंडा पानी पीना है, बर्फ वाला पानी पीना, उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। नहीं तो आपको नॉर्मली गुनगुना पानी पीजिए, कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। कभी भी ठंडा पानी मत पीजिए, फ्रिज का रखा हुआ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो कोई ठंडा पेय पदार्थ हो, इसे कभी मत पीना। ये सबसे ज्यादा आपके पाचन तंत्र को गैस, कब्ज, एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है। अब आप दोस्तों अगर इन नियमों का आप पालन कर रहे हैं तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, 100% गारंटी है। तो दोस्तों पानी पीने के इन नियम को अपनाइए और ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। सब इस नियम को अपनाएं और अपनी बीमारी को दूर भगाएं।